वेलकम बैक टू डिज़ाइन एकेडमी और ये वीडियो है क्लास नंबर 16 अडोबी फोटोशॉप 2020 सीरीज़ की, और जिसमें हम एज प्रॉमिस कंटेंट अवेयर फिल टूल और कंटेंट अवेयर मूव टूल को लर्न करेंगे और इसको बाकायदा डिस्कस करेंगे और फोटोज़ के ऊपर थोड़े तजर्बे करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट टाइम हमने हीलिंग ब्रश और पैच टूल किया था, और अगर वो क्लास देखना चाहते हैं तो वो नुक्कर में एक आइकन आता है, आई बटन कहते हैं उसे वैसे, तो वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद होगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और आज का जो टूल है उसे हम कहते हैं कंटेंट अवेयर मूव टूल। ठीक है जी, यहाँ पर मौजूद है इसको कंटेंट अवेयर मूव टूल, और साथ हम करेंगे कंटेंट अवेयर फिल। तो दोनों में क्या फ़र्क है वो भी डिस्कस करेंगे, प्लस हम जो है इन टूल्स को लर्न भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी कंटेंट अवेयर फिल से, और फिर हम आते हैं मूव टूल में। अगर आप एडिट के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर आता है जी ऑप्शन एक फिल का, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट F5। ठीक है, अब मैं इसको आगे यूज़ करूँगा शॉर्टकट को उस डायलॉग बॉक्स को कॉल करने के लिए। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है फोरग्राउंड कलर। सो फोरग्राउंड कलर कौन से हैं? ये वाला, दिस इज आवर फोरग्राउंड कलर राइट नाउ, ये वाला बैकग्राउंड कलर। तो अगर हम अपनी करंट लेयर को फोरग्राउंड कलर से रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ से फोरग्राउंड सेलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी मेन बैकग्राउंड लेयर है वो ब्लैक हो चुकी है, वो हमारा क्योंकि फोरग्राउंड कलर ब्लैक था। फर्स्ट करते हैं हम यहाँ से इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्लूइश ले लेते हैं और ओके प्रेस करते हैं, एंड देन अगेन एडिट फिल और यहाँ पर फोरग्राउंड कलर एंड प्रेस ओके, तो वो कलर रिप्लेस हो जाएगा। सिमिलरली हम एडिट के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से फिल और हमारे पास है बैकग्राउंड कलर जो कि वाइट है, कुछ स्पेसिफिक कलर लेना है हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके प्रेस करेंगे और फिर ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये ग्रीन कलर आ जाएगा जो हमने वहाँ से पिक किया था। और अगेन एडिट फिल और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कंटेंट अवेयर का। ये क्यों नहीं एक्टिव? इसके लिए हमें एरिया को सिलेक्ट करना पड़ता है, उस चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है जिसके ऊपर हमने ये कंटेंट अवेयर अप्लाई करना होता है। इसके अलावा हम यहाँ से पैटर्न भी कर सकते हैं, ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हैं, 50% ग्रे कर सकते हैं, वाइट कलर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, और आज हमने करना है यहाँ से कंटेंट अवेयर। और यहाँ से हम करते हैं जी कैंसिल, और ये हमारे पास एक इमेज है और इसमें से मैं चाह रहा हूँ जी घोड़ा जो है वो हम रिमूव करते हैं। और आपने क्या करना है, यहाँ से कोई भी सिलेक्शन टूल ले लें, फॉर एग्जांपल लेसो टूल लेते हैं जो फ्री फॉर्म टूल है आप सिलेक्शन के लिए, और थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं और क्लिक को ड्रैग करते हैं और एक रफ सी सिलेक्शन बना रहा हूँ इस घोड़े के इर्द गिर्द। ठीक है, ये देखें, ये हमारी सिलेक्शन होगी। अब आपने यहाँ से जाना है एडिट और फिल कर लेना है जी, और यहाँ से हम करेंगे कंटेंट अवेयर और सिंपल आपने ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने से हमारा जो घोड़ा है या जो ऑब्जेक्ट था उसने काफ़ी हद तक यहाँ से रिमूव कर दिया, और उसने क्या इर्द गिर्द के एरिया से कॉपी करके यहाँ पर इमेज को रिप्लेस कर दिया। अब बाकी चीज़ें जो हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये चीज़ जो है रिमूव करना चाह रहा हूँ, ये जो मुर्गा था वो यहाँ पर था, इसको भी कॉपी करके उसने यहाँ पे रख दिया, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं तो उनको भी हम रिमूव करेंगे। सेम तरीके से सिलेक्शन लेनी है और कीबोर्ड से शिफ्ट F5 या एडिट के मेन्यू से फिल और कंटेंट अवेयर सेलेक्ट रखना है कंटेंट्स में और ओके प्रेस कर देना। ये देखें उसने रिप्लेस कर दिए। सिमिलरली हम सिलेक्शन बनाएंगे, शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और ओके, ये देखें। और यहाँ पर देखें, वैसे भी हमारे पास और भी टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो रिसेंटली टूल किया था पैच टूल, हम उसको सिलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक हमने अपना एरिया जो है वो फिक्स कर लिया है। और ये भी आई थिंक मुर्गे का ही पार्ट आया हुआ है, इसको भी हम पैच टूल से या कंटेंट अवेयर फिल से हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था। अगर आप चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं बड़ी जल्दी से, तो हम कंटेंट अवेयर फिल यूज़ कर सकते हैं। अब यही काम हम एक नई इमेज पे करते हैं, और
इस बार हमने थोड़ी इमेज चेंज की है और इस आइलैंड को हम रिमूव करना चाहते हैं और यहाँ से लेसो टूल सेलेक्ट करूँगा, एक रफ सिलेक्शन बनाऊँगा उसी तरीके से और यहाँ पर सेलेक्ट कर ली मैंने। अब यहाँ से एडिट के मेन्यू में फिल और कंटेंट अवेयर सेलेक्ट करना है और ओके प्रेस कर देना आपने। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया, जबकि हमें ये बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा स्काई चाहिए था। हमें यहाँ पर जो आइलैंड था वो रिमूव करना था, लेकिन ये बाकी चीज़ें भी आ गई हैं। तो इसके लिए फ़ोटोशॉप ने एक नया टूल इंट्रोड्यूस करवाया और उसका नाम जो है वो है, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, कंटेंट अवेयर फिल। सो कंटेंट अवेयर फिल को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। ये देखें, अब ये हम अपनी मर्जी से एरियाज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एरिया वहाँ पर रिप्लेस हो। तो अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जूम आउट करेंगे। ये हमारे पास जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, तो यहाँ से हमने जूम आउट किया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पानी दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वाला, ये यहाँ पे ना दिखे। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से ये टूल सेलेक्ट करना है, ठीक है, और माइनस यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। साइज आप ब्रश का सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है, और पानी वाला जो ग्रीन एरिया है ना, उसको जो मास्किंग की हुई है एक तरह से, उसको आप रिमूव कर देंगे। देखिए, तो हमारे पास ये आया है प्रीव्यू, यानी रिजल्ट जो है वो ये बनेगा। और यहाँ पे हम सेटिंग्स देख लेते हैं। आपने जो अपना ये ग्रीन एरिया है वो कितना, सिर्फ ओपेसिटी हम यहाँ से बता सकते हैं, ट्रांसपेरेंट दिखाना है, जस्ट टू गेट द आइडिया कि नीचे बैकग्राउंड कैसा है, वैसे इमेज कैसी है वैसे नीचे से, ठीक है। और ये कलर जो है इंडिकेट सैम्पलिंग एरिया या एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है। तो आप दोनों में से जो भी सिलेक्ट करना है, मसलन एक्सक्लूडेड ये एरिया है, इस वक्त हमने इसको निकाला हुआ है, जबकि अगर आप इसको उल्टा करना चाहते हैं, यानी सैम्पल्ड एरिया जो है हम ये सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम सैम्पलिंग एरिया सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से सैम्पल एरिया जो ऑप्शंस है, ऑटो है, रेक्टेंगल है, अगर हम क्लिक करेंगे तो वो रेक्टेंगल की फॉर्म में बन जाएगा। ये देखिए, रेक्टेंगल फॉर्म में बन गया और दोबारा वही चीज़ें होगी। इस तरह हम कस्टम है, ओके प्रेस करेंगे तो कस्टम में हम वो क्लीन हमें मिल जाएगी। हम सिंपली वही वाला एरिया प्लस क्लिक करेंगे, यहाँ पर वही वाला एरिया डिफाइन करेंगे जिसको हम रिप्लेस करवाना चाहते हैं वहाँ पर, ठीक है, यानी वहाँ पर पेस्टिंग करवाना चाहते हैं। वो वहीं से रैंडमली पिक करेगा और वहाँ पर आपको डिफाइन कर देगा वो ऑप्शन, यानी कि वो एरिया। ये देखें, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने कलर्ड ऑप्शन है, इसको ना ही छेड़ें तो बेहतर है। तो कलर वो अडॉप्ट करेगा हाई, वेरी हाई। तो अगर हम वेरी हाई करके देखें तो ये देखें, उसने ग्रीन से भी कलर पिक कर लिए और नीचे से भी कलर ग्रीन पिक कर लिए, तो ये आपके पास आ गया। तो मैं यहाँ पर नो करता हूँ और रोटेशन एडॉप्शन भी जो है वो मैं नो रखता हूँ। स्केल को भी नहीं चेक करना और मिरर को भी नहीं। तो ये स्केल और मिरर रेंडमली जो आपकी इमेज के पार्ट्स उठाएगा, उसको स्केल भी करेगा, उसको मिरर यानी फ्लिप भी कर देगा। इसी तरह हम यहाँ से रोटेशन वगैरह भी कर सकते हैं, लो, मीडियम, हाई, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। आप सिर्फ इसको नो पे रखें और यहाँ से रिजल्ट जो है हम डुप्लीकेट लेयर करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब ये आपकी जो है बैकग्राउंड लेयर जो है वो कॉपी हो गया। यहाँ से मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये आपका पहले वाला इमेज था और ये आपका जो रिज़ल्ट आया। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर हमने क्या करना है कि टूल चेंज करते हैं, पॉलीगॉन लेसो टूल, और क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने एक सिलेक्शन ले लिया और इसको हमने उस एरिया तक लेके जाना है जो आप चाहते हैं बाकायदा रिप्लेस कर दें। सिलेक्शन ले ली, एडिट के मेन्यू में कंटेंट अवेयर फिल, और उसने आपको बताया कि आप अपना एरिया सेलेक्ट करें सैम्पल, क्योंकि हमने यहाँ से कस्टम लास्ट टाइम सेलेक्ट किया था, और ओके प्रेस कर देते हैं। अब मैं पानी को सिलेक्ट करूँगा, जो एरिया चाहता हूँ वहाँ से रिप्लेस हो, यानी कि यहाँ से कॉपीज़ जनरेट होकर यहाँ पर प्लेस हो। तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, यहाँ से जूम आउट किया है। अब हैंड टूल से भी आप इधर उधर कर सकते हैं अपने इमेज को, ठीक है, पैनिंग कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं अपनी इमेज को, और यहाँ पर आप सिलेक्शन को ऐड और माइनस भी कर सकते हैं। ये देखें, आपके पास ऐड और माइनस का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर। तो ये हमारे पास सैंपल सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे ऐड का बटन क्लिक और ड्रैग करना शुरू करेंगे। ये देखें, मुझे ये वाला एरिया चाहिए था तो ये जनरेट हो गया, ठीक है। इधर से ये वाला, तो सिलेक्शन से बाहर जितना भी पानी था वो रैंडमली पिक को। अब ये देखें, ये रिजल्ट आ रहा है आपके पास। तो जहाँ पर आपको लगे कि ये काम थोड़ा ख़राब हो रहा है, वहाँ से आप सिंपली यहाँ से माइनस करें, ठीक है। ये देखें, ये हैवी लेयर्स थी, यहाँ पर लेयर्स बन रही, वेव्स बन रही थी, वो हमने माइनस की हैं। यहाँ से ये हमने माइनस कर दिया। तो इस तरह हम अपने सिलेक्टेड पार्ट्स में वो चीज़
ऐड कर सकते हैं, अपना सैम्पल्ड एरिया पेस्ट कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से, तो काफ़ी हद तक फिक्स होगी। हम ओके प्रेस कर देते हैं और थोड़ा सा जूम करके चेक करते हैं, तो ये देखें आपके पास ये रिज़ल्ट है फ़िलहाल, ठीक है। तो जहाँ पर आपको लगे कि कोई स्पॉट है या कोई चीज़ ख़राब है, ठीक है, वहाँ पर हम बाकी टूल्स को यूज़ करते हुए फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर देखें हमने हीलिंग ब्रश टूल किया था, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ऑल्ट प्रेस करें और क्लिक और ड्रैग कर दें, ये देखें ये यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी टूल्स हैं, जैसे क्लोन स्टैम्प टूल है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो ये जी हमारा था कंटेंट अवेयर फिल टूल। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे ना जब आप इमेज को एडिट करते वक्त या आप रीटच करते वक्त, तो बहुत अच्छे रिजल्ट जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास टूल जो था एक्चुअल कंटेंट अवेयर मूव टूल, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ इस बच्चे को उठाकर इधर लेके आना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन बना रहा हूँ, क्लिक और ड्रैग करके सिमिलर टू आर लेसो टूल की तरह हम यहाँ पर जो है सिलेक्शन बना सकते हैं। और अगर आप लेसो टूल की क्लास देखना चाहते हैं तो कॉर्नर पे आई का बटन और वहाँ पर क्लिक करके आप लेसो टूल की क्लास देख सकते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टूल्स को डिस्कस किया है और बताया है कि वो कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ से मैंने सिंपली क्लिक और ड्रैग किया, साथ उसकी शैडो भी मैंने मूव करवाना है और बच्ची को उठा के मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है। अब देखें, अब ऐसे लग रहा है जैसे उसने वहाँ से इमेज को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर भी नहीं कुछ शो करवाया, तो उसकी वजह है स्ट्रक्चर। तो अगर हम यहाँ से स्ट्रक्चर की वैल्यू 4 कर दें, जो कि एक मीडियम रेंज है, तो हम यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ से 7 करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो ये स्ट्रक्चर है कि आप इमेज का स्ट्रक्चर किस हद तक शो करवाना चाहता है विद इन आवर सिलेक्शन। इट्स अप टू यू कि आप क्या सेटिंग दिखाना चाहते हैं। 7 इज गुड। तो इस तरह वो हमारी इमेज वहां से मूव होके यहाँ पर आ गई है, ठीक है, यानी कि मूव हो गई है। इसीलिए यहाँ पर इसका नाम जो है कंटेंट अवेयर मूव टूल रखा गया है। अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और सिलेक्शन लेके यहाँ से पहले इसकी वैल्यू हम बढ़ा देते हैं और ऑलमोस्ट हम 8 कर देते हैं कलर की, और क्लिक और ड्रैग करेंगे और यहाँ पर अब हम ड्रैग करके देखेंगे तो आप अगर गौर करें तो नीचे से बहुत बेहतरीन किस्म के कलर जो है वो ब्लेंड हो गए। अब ऊपर से एरिया हमारा वैसा नहीं था तो इसलिए उसको प्रॉपर जो है वो ब्लेंड नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी हम इस कलर वाला ऑप्शन को समझने के लिए ये बेस्ट एग्जांपल थी कि देखें नीचे से बहुत बेहतरीन किस्म की उसने ब्लेंडिंग कर दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, ठीक है। जब से हम क्लिक किया यहाँ पे और इसको मैंने क्लिक करके जैसे ही ड्रॉप किया है तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ गया। अब ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, हम इसको स्केल कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं और ये इस अप टू अस कि हम क्या करना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट पे। इसको मैंने मूव भी करवाया और प्लस थोड़ा ट्रांसफॉर्म भी किया, यानी कि साइज कम कर दी है और यहाँ पर मैंने इसकी सेटिंग कर दी है और यहाँ पर हम इस चेक मार्क के ऊपर क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे या एंटर भी प्रेस कर सकते हैं और ये रही आपका रिजल्ट। तो यहाँ से मूव होके वहाँ पर चला गया, सही है। तो इस तरह हम इस टूल की जो है बाकायदा यूज़ करके किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा के उसी फोटो में कहीं और प्लेस कर सकते हैं। तो जल्दी से क्विक रिपीट करता हूँ इस टूल को। तो मैं चाहता हूँ इस इमेज से ये बंदा पहले गायब हो जाए, तो आपने सिलेक्शन लेनी है जल्दी से। लेसो टूल के थ्रू हम ले लेते हैं एक रफ सी सिलेक्शन और ये मैंने पास से सिलेक्शन ले ली है। एडिट के मेन्यू में जाना है, फिल और यहाँ से कंटेंट अवेयर और ओके प्रेस कर देना। तो ये बंदा तो चला गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बंदा मूव होके यहाँ पर आ जाए, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कंटेंट अवेयर मूव टूल और एक सिलेक्शन बनाएंगे इसके इर्द गिर्द, ठीक है जी। सिलेक्शन बना ली है और ये शेडो भी हमने बीच में ले लिया है और इसको हमने यहाँ पर क्लिक और ड्रैग करके सिलेक्शन कंप्लीट कर ली। इसको उठाया और यहाँ पर हमने इसको रख दिया, ठीक है, ये देखें, और एंटर प्रेस कर देना है या आप यहाँ से टिक मार्क के ऊपर क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लें एंड देयर वी गो, ठीक है। हमारा जो इमेज है वहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं, उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, सिंपली बाय सेलेक्टिंग लेसो टूल। सिलेक्शन बना लें और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एडिट के मेन्यू में जाएंगे, फिल और यहाँ से कंटेंट अवेयर और ओके प्रेस कर देंगे और वो इमेज भी हमारी फिक्स हो गई। अगर कोई चीज़ आपकी रिपीट हो रही है, वे है प्लेंटी ऑफ टूल्स जिससे हम अपनी इमेज के पैचेस और हील कर सकते हैं। यहाँ से हम सिलेक्शन बनाई पैच टूल से और क्लिक और ड्रैग करके जो भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं वी कैन डू एनी टाइम एनीवेयर।
सो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कंटेंट अवेयर टूल और इसको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि हमने इमेज से घोड़ा गायब कर दिया और आइलैंड गायब कर दिया पूरा। इस तरह आप अपनी इमेजेस को एडिट कर सकते हैं इन टूल्स के ज़रिए और बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।